नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। पटवारी के प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चल रही है। ये आज का 5वां पेपर है जो 11 तारीख का है, 11 दिसंबर और फर्स्ट शिफ्ट का है। आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट में जीके के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे ताकि हमें हेल्प मिलेगी पढ़ने में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर वक्ता लिखा है, प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा कर दिया है तो आप कंफ्यूज ना हो। प्रश्न का सही आंसर होगा पंडित कुंजीलाल दुबे। अगला प्रश्न है कि भारत में CSIR वैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो श्रृंखला चलाई थी तो वो किसने चलाई थी, तो SS भटनागर ने चलाई थी। यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगला पूछा गया है इतिहास का प्रश्न है, गोलकुंडा राजवंश सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो गोलकुंडा में जो कुतुबशाही वंश की जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी, कुली कुतुब शाह ने की थी। दोस्तों आपको याद होगा कि दक्षिण भारत में बहमनी वंश और जो आपका इधर जो आपका जो वंश था वो कौन सा वंश था, आपका विजयनगर साम्राज्य, और इस वाले सेक्टर में जो वंश था वो था आपका बहमनी वंश। तो बहमनी वंश के विघटन के बाद में ये पूरा 5 शाखाओं में बढ़ गया था, जिसमें बरार, बिदर, आपका गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर। तो उसमें से ही एक गोलकुंडा वाला क्षेत्र था जिसमें कुतुबशाही वंश की स्थापना हुई थी और उसकी स्थापना कुतुब शाह ने की थी। इस प्रश्न का ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपको करेंट अफेयर्स से देखने को मिला है। 30 अक्टूबर 2017 को ICC की एक दिवसीय रैंकिंग में किस देश का स्थान नंबर 1 स्थान पर रहा है, यानी प्रथम रहा है। तो इसका सही जवाब है ये दक्षिण अफ्रीका। ये खेल से संबंधित प्रश्न है आपका। अगला ये भी खेल से हॉकी इंडिया लीग 2017 हॉकी इंडिया लीग 2017 का शीर्षक प्रायोजक कौन था, तो कोल इंडिया लिमिटेड ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है। तो लोकसभा को चाहे स्थगित करना हो या विघटन करना हो वो जो लोकसभा अध्यक्ष के पास ही शक्ति होती है, लेकिन लोकसभा का जो अधिवेशन बुलाने और उसको ख़त्म करने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास में होती है। ये बात आप ध्यान देंगे। भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं छोटा नागपुर का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में आता है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है मालवा का पठार, ये ध्यान रखिए। मैसूर का पठार कर्नाटक में आता है। दक्कन का पठार पूरे ही दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार को हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में घोषित सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या रखा था। तो आपको पता है सौभाग्य जो योजना चलाई गई थी 2016-17 में, तो ये पूरे देश में घरों का विद्युतीकरण यानी बिजली से संबंधित ये योजना थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला टेलीविजन धारावाहिक था। लुसेंट विविध ने आपने ये मतलब मिसलिनियस का प्रश्न है कि पहला जो हम लोग पहला इसका धारावाहिक था, सीरियल था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन है यानी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है। तो आपको पता है मुख्य पीठ जो है जबलपुर में है। इसकी 2 खंडपीठ है, एक इंदौर में है, ग्वालियर में है, तीसरा भोपाल जो है वो प्रस्तावित है। तो ध्यान रखना इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा जबलपुर होगा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको सभी को याद है राजस्थान। और सबसे छोटा पूछे, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य पूछे तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, गोवा, ठीक है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य पूछे तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य पूछे तो आप क्या जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, सिक्किम, है ना। सबसे कम जो जनसंख्या हैं वो कहाँ की हैं, सिक्किम की है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य यूपी है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राजस्थान। टीकमगढ़ जिले में कुंड देव महादेव मंदिर है, तो ये इस कौन से स्थान पर है, तो कुंडलेश्वर स्थान पर ही है, स्थान के नाम से ही उनका नाम है। नीमच जिले की जो सीमा है वो किस राज्य को स्पर्श करती है, तो नीमच की जो है नीमच मंदसौर इनकी जो सीमा है वो राजस्थान को स्पर्श करती है, आपको पता है। मध्य प्रदेश के मैप का अध्ययन जरूर कीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, ठीक है। तो बेलबाग नहीं है दोस्तों, व्योहार बाग भी नहीं है, ऐश बाग जो है आपका एक खेल का मैदान है जो भोपाल में है। बचा ऑप्शन लाल बाग, और लाल बाग बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। जो आपके जो होलकर शासक थे उनके द्वारा लाल बाग पैलेस की स्थापना की गई थी।
तो ये ध्यान रखिए इंदौर में है। अगला प्रश्न है मांडू में रीवा कुंड स्मारक, ये रीवा नहीं है रेवा है, ठीक है, थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है। रेवा कुंड स्मारक बाज बहादुर और रिश्तिस्तान के बीच रोमांस के साथ जुड़ा हुआ किस्सा है। तो बाज बहादुर का, क्योंकि बाज बहादुर इतिहास में अपने प्रेम प्रसंग के कारण ही चर्चित रहता है और इनकी जो प्रेमिका का जो नाम था वो रानी रूपमती था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बालाघाट जिले में नल शीशा बांध, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कांस्टेबल की परीक्षाओं में भी ये आया हुआ प्रश्न है कि नल शीशा बांध बालाघाट में किस नदी पर बना हुआ है, तो याद रखिएगा चंदन नदी पर बना हुआ है। नर्मदा नदी की बात करें, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, भारत की 5वीं बड़ी नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है और ये भ्रंश घाटी में बहती है। रिफ्ट वैली का निर्माण करते, रिफ्ट वैली में जो है रिफ्ट घाटी या रिफ्ट वैली जो बोलते हैं उसमें बहती है और ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। बेनगंगा की बात करें तो बेनगंगा नदी का उद्गम जो है आपका सिवनी जिले से होता है, बालाघाट से होते हुए ये दक्षिण भारत में प्रवेश करती है और महाराष्ट्र में पार्वती और बेनगंगा के संगम को क्या कहते हैं, प्राणहिता कहते हैं। पार्वती और बेनगंगा जब दोनों आपस में मिलती हैं तो प्राणहिता और उसके बाद में गोदावरी नदी में मिल जाती हैं, जैसा कि आपको पता होगा। तो बालाघाट जिले में नल शीशा बांध जो है चंदन नदी पर हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें गन केरिज फैक्ट्री है, इस प्रश्न को कौन गलत करेगा। गन केरिज फैक्ट्री जितनी भी आपकी हैवी फैक्ट्रियाज हैं वो कहाँ पर हैं दोस्तों, जबलपुर में है, ध्यान रखिएगा। अगला है हिंडोला महल और जहाज महल दोनों कहाँ स्थित है, तो देखिए इतिहास से मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से जो स्मारक वगैरह हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए आप हिंडोला महल और जहाज महल, कुंडेश्वर महल पूछा गया है, बाज बहादुर का मांडू का रेवा कुंड पूछा गया है, पिछले शिफ्ट में बैजनाथ मंदिर पूछा गया था, हमने पिछले पेपर में डिस्कस किया। तो यहाँ से एक मोटा आपको आइडियाज़ लगता है कि यार ये चीज़ें तो हम मुझे कुछ ज़्यादा फोकस्ड करके पढ़ना है। तो हिंडोला महल और जहाज महल दोनों ही मांडू में है, ध्यान रखिएगा। जहाज महल का निर्माण जो है गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि कितने तटीय जिले हैं, तो भारत की मुख्य भूमि में कितने तटीय जिले हैं। देखिए ये प्रश्न अपने आप में जो ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ता है वही कर पाता है, लेकिन क्योंकि अभी तक तो आपने एग्जामों में देखा होगा राज्य, क्योंकि तटीय राज्य की बात पूछता तो हम बता देते हैं कि गुजरात है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर छोटा सा गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। तो हम बता देते हैं कि यहाँ पर 4 राज्य ये हैं, 5 राज्य हैं, टोटल 9 राज्य हैं। लेकिन 9 राज्य, यहाँ पर राज्य न पूछकर हमसे क्या पूछा गया है, जिले। तो आप ध्यान रखिएगा आपसे कि 9 राज्यों में 66 जिले ऐसे हैं जो तटीय जिले हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र कितना है, तो ये प्रश्न हालांकि पीएससी में भी पूछा गया था, वन क्षेत्र सागौन के वन पूछे गए थे उसमें। और तो ये ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना से मध्य प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र 30.72% रहा है। और ये जीके के सारे प्रश्न हो गए हैं। जीके के सारी सीरीज में आपको, क्योंकि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आप प्लेलिस्ट में पटवारी के पुराने पेपर करके मैंने प्लेलिस्ट का नाम दिया है, वहाँ पर जाइए, सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। स्पीड बढ़ाकर देखिए, मस्त शानदार तरीके से आपको सारी चीज़ें, आपको एक मोटा आइडिया लग जाएगा जीके को कवर करने का, क्योंकि जीके बहुत ज़्यादा विस्तृत हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप क्या क्या पढ़ोगे, तो उसमें मुख्य रूप से आपको किस पर ध्यान देना है, इसके लिए मैं जो है वीडियो हेल्पफुल आपके लिए रहेगा, इसलिए बना रहा हूं। तो अगर थोड़ा भी पसंद आ रहा है, थोड़ी भी अगर जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।